शुरुआत करते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा, कई लोग इसको तरह तरह के रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लाल किले का जो धमाका हुआ था उस वक्त वो जो आरोप है जिस शख्स पर, वो आतंकी भी इस फैज़ इलाही मस्जिद में गया था पहले, और इसलिए उस पर चर्चा हो रही है कि क्या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। और इसी सवाल के साथ मैं गौरव जी आपके पास जाऊंगी। मुझे पता चला कि आप भी उस मस्जिद में हमेशा जाते हैं, वही नमाज पढ़ते हैं, आप रोज जाते हैं। तो कल रात कहाँ थे जब ये हो रहा था? तो घर में था, सो रहा था, और मुझे पता नहीं सुबह मुझे खबर मिली कि ऐसी कुछ घटना हुई है। लेकिन मैं पुरानी दिल्ली के लोगों को बहुत अच्छे, उस लोकेलिटी में भी मेरी बैठक है, वहाँ के लोग बहुत ये कौन लोग थे जो पत्थरबाजी? वहाँ के लोकल लोग बहुत सभ्य और सुलझे हुए, मेरी बैठक है, मैं वहाँ जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं उनको ये कहना चाहूंगा, भाई मस्जिद पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो अवैध कब्जा है उस पे कार्रवाई हो रही है। कुछ बाहरी लोग आकर माहौल खराब करें कि मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मुसलमानों जाग जाओ, यानी भड़काने का काम करें। बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कुछ फैक्ट्स रखें। मैं नमाज पढ़ता हूं वहां। बिल्कुल, जो पहली जानकारी आपको होनी चाहिए हमारे दर्शकों को, फैज़ इलाही मस्जिद का जो ये अतिक्रमण का मामला है वो है क्या। अगर आप इसमें देखेंगे तो जमीन के हक को लेकर है। मस्जिद कमेटी का दावा है सैकड़ों साल पुरानी वक्फ संपत्ति है। सारा इलाका जहां डायग्नोस्टिक सेंटर चलता है। 1940 में लेके देखिए 934 स्क्वायर यार्ड की जमीन दी गई थी। आज मामला कहां पर पहुंचा हुआ है? 36,000 से 39,000 स्क्वायर फीट जमीन पर अवैध अतिक्रमण था। अब अगर अवैध अतिक्रमण करेंगे, और कोर्ट में, ऐसा नहीं कि आज ये सब कुछ हो गया अचानक, ये मामला 12 नवंबर से चल रहा है, पिछले साल 2025 में, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। लगातार उसके खिलाफ मस्जिद कमेटी भी गई, लेकिन फिर 6 जनवरी को कोर्ट ने कहा नहीं, हम नहीं सुन रहे। हाईकोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय एमसीडी को नोटिस भेजा और अतिक्रमण के डेमोलिशन की कार्रवाई को नहीं रोका। उसके बाद ये डेमोलिशन हो रहा है। लेकिन गौरव जी, ये आरोप लग रहा है कि आप लोग जानबूझकर इस इलाके को टारगेट कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है और मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग ये जानें कि भारत देश ऐसा देश है जो संविधान से चलता है और कानून से चलता है। यहाँ भीड़ तंत्र, पत्थरबाजी, आतंकी, उपद्रवी ये सोचें कि हमारे संविधान को झुका देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और जो वीडियो चल रहे थे वो कैसे भ्रामक थे, झूठ बोला जा रहा था, और एक व्यक्ति मुझे डरा हुआ लगा, तो मैं आपको सच बताऊं कि ये डर बहुत अच्छा है अंजना जी। डर अच्छा क्यों है? मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि मेरे हाथ में दिल्ली उच्च न्यायालय का वो जजमेंट है 12 नवंबर 2025, और इसकी अहम बातें क्या है अंजना जी, ये बताना सबको जरूरी है। ये जो कार्रवाई हुई ये किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए नहीं हुई है। ये जॉइंट सर्वे रिपोर्ट जो है ये आई, एक कमेटी जो गठित की गई थी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा, उसने रिपोर्ट दी। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने इस रिपोर्ट को देखा और उसके बाद कहा कि जो भी व्यक्ति ये कहता है कि अतिक्रमण नहीं किया है उसको एक सुनवाई का मौका भी दें, और ये सुनवाई का मौका भी दिया गया। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त निर्देश हुआ कि 3 जगह पे एनक्रोचमेंट पाया गया था। पहला था 36,500 स्क्वायर फीट करीब, जहां पे बारात घर, एक पार्किंग, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था, इसको हटाने का आदेश दिया। एक था एनक्रोचमेंट जो सरकारी जमीन है, रोड है पीडब्ल्यूडी की, वहां पे एनक्रोचमेंट हो रखा था, उसको हटाने की बात करी। और तीसरा जो मस्जिद है उस स्थान के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया। 2 जगह से एनक्रोचमेंट हटाने के लिए कहा, यह दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा। अब मैं आपसे बताता हूं, यह दुख की बात है, हर बार विक्टिम कार्ड खेल देना। अगर अतिक्रमण हट रहा है जो कि गैर कानूनी है, तो ये मुसलमानों का विषय कैसे हो गया? घुसपैठियों को अगर वापस भेजे भारत, तो ये मुसलमानों का इश्यू हो गया। और दुख की बात क्या है, पत्थरबाजी का देखिए, हिंदू अगर अपना जुलूस निकाले तो पत्थरबाजी करो। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, आप भी थी, तो वहां पे पत्थरबाजी होने लगी। इसी तरह से कश्मीर में सेना पे पत्थरबाजी होने लगी। तो क्या ये पत्थरबाजी करके दिखाना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, कानून ना कभी झुका है ना झुकेगा। सोमनाथ जो कार्रवाई हुई उसका स्वागत
सभी देशवासी कर रहे हैं, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। सोमनाथ जी, अच्छा है कि आज दो वकील आमने सामने हैं। उधर बीजेपी की भी तरफ से वरिष्ठ वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, आप भी हैं। सोमनाथ जी, हाईकोर्ट का आदेश 6 जनवरी का, और ऐसा नहीं है 12 नवंबर में कह रही हूं तो तब से ये मामला चल रहा है। फिर अक्टूबर दिसंबर में भी 2025 में मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण का बाकायदा सर्वे किया गया। सर्वे में बारात घर, क्लिनिक, डिस्पेंसरी को अवैध पाया गया। जब हाईकोर्ट कहता है कि भाई डेमोलिशन को नहीं रोकता है, ऐसे में आपके एमएलए अमरतुल्लाह खान कैसे कह रहे हैं कि ये अवैध कार्रवाई है पुलिस की वक्फ लैंड पर राजनीतिक फायदे के लिए? देखिए, मैं तो बहुत शांतिपूर्वक सुन रहा था और आपके जो वीडियोज आपने चलाए हैं वो भी मैंने सुना। मुझे दिखा, देखिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हम सारे हैं, हटाइए, लेकिन वीडियोज के जरिए हमें यह समझ में आया कि संवाद नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, रात को 1 बजे आप इस प्रकार कार्रवाई करते हो, अफवाह उड़ता है, और रात को 1 बजे उनको आप कैप्चर भी नहीं कर सकते जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं। आप, ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं है अंजना जी। इन्होंने चांदनी चौक में हनुमान मंदिर भी ऐसे हटाया था, और इन्होंने जो झंडेवालन मंदिर के पास 1400 साल पुराना, ये तो बेकार बात है, जो परंपरागत एक हर्षिनाथ जी का मंदिर था, वहां भी ऐसे किया था। नहीं हटाया गया। तो जब आस्था की बात आती है अंजना जी, ना मस्जिद तो कानून का पालन हो, लेकिन संवैधानिक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो। ऐसी अफवाहें क्यों उड़ी? देखिए, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से भाजपा की हालत रही है अभी, मतलब नए साल में जनवरी में ही 7 दिन हुए जनवरी के 12 हत्याएं हो चुकी हैं। आया नगर हो, त्रिलोकपुरी हो, दल्लूपुरा हो, लक्ष्मी नगर हो, सादरा हो, जहांगीरपुरी हो, 12 हत्याएं हो चुकी हैं। और 5185 एडमिटेड झुग्गियां इन्होंने गिरा दी हैं, लोगों को बेघर कर दिया है। विंटर में, इस सर्दी में जहां आप और हम बगैर हीटर के रह नहीं पा रहे हैं, वहां गरीब बेचारा बिलख रहा है रोडों पे। तो मैं ही जानना चाहता हूं भाजपा के साथी से, हमारे मित्र हैं, कि देखिए, एक तो रात को कार्रवाई क्यों हुई, ठंड में कार्रवाई क्यों हुई? अगर 6 तारीख को कल कोर्ट में लगा हुआ था मैटर, और कोर्ट ने अप्रैल 22 का डेट दिया, स्टे भले ना किया, वो सब जुडिस तो था मैटर। अगर सब जुडिस मैटर था तो इतनी हड़बड़ाहट क्या थी? ठीक है, वेट कर लेते गर्मी का। ठीक है, दोनों जवाब उनसे लेंगे। बात क्या है अंजना जी? हाँ, बोलिए। देखिए, आधी रात को ये इसलिए करते हैं इस प्रकार से। आप देखें जो वहां हुआ जेएनयू के अंदर, आधी रात को स्लोगनिंग हो गई, लोग भाग गए, किसी का नाम नहीं आए, इनको मौका मिल गया। देश का ध्यान भटक जाए, मुद्दों पे ना रहे, चर्चा यही हो। आपके जैसे प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट और आपके जैसा प्रतिष्ठित जो चैनल है, अगर इस प्रकार की मुद्दों पर चर्चा कर रहा है ना, ये चर्चा नहीं करता भाई एम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तो ये बड़ा मौका मिलता है बीजेपी को देश को डिफ्लेक्ट करने में। तो मैं जानना चाहता हूं अपने भाजपा के साथी से कि ये भटकाने वाले जो राजनीति है, और जो कोर्ट का मैटर जब सब जुडिस था, माना कि वहां स्टे नहीं मिला आपको, उनको स्टे नहीं मिला, लेकिन यह कार्रवाई अगर दिन में होती, नंबर 1, यह कार्रवाई अगर गर्मी में होती, नंबर 2, और यह कार्रवाई अगर संवाद के साथ होता, बातचीत के साथ होता,